हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। इंडोक्राइनोलॉजी की सीरीज में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें कई सारे जो ग्लैंड होती हैं उन सारी ग्लैंड्स को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग उसी क्रम में अपनी अगली ग्लैंड को डिस्कस करेंगे जो हमारी ग्लैंड होगी एड्रिनल ग्लैंड। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो हमारे बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये इसका बेनिफिट मिले। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आइए हम लोग इसी क्रम में आज एक नई ग्लैंड्स को डिस्कस करते हैं जो हमारी ग्लैंड्स होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करें तो ये सबसे पहले एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी किडनी होती है, ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है, बात यहाँ पर आती है ह्यूमन बॉडी की किडनी कैसी होती है। तो ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रिक किडनी देखने को मिलती है। तो किडनी की बिल्कुल टॉप पर क्या होती है, अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो ट्राइकॉन कैप लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होती है, वहाँ पर पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि ये ह्यूमन बॉडी की किडनी है, जस्ट ह्यूमन बॉडी की किडनी के ये बीन शेप में होती है। बीन शेप में जस्ट इसके अबव सरफेस पर अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पर ट्राइकैन कैप लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में यहाँ पर जो पाई गई उसको हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड का नाम दिया। ये हमारी जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। और ये जो हमारा आर्गन होता है इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो किडनी होती है। अब यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, पाई जाती है। अब जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो दो पार्ट में क्या होती है, डिफरेंशिएट्स होती है। जिसको हमको देखने को मिलता है कि एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एड्रिनल कार्टेक्स का होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो किसका होता है, एड्रिनल मेडुला का होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो इसका ये पेरिफेरल रीजन्स होता है, जो इसका सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये इसका पेरिफेरल रीजन जो होता है, ये अपने को देखने को मिलता है कि ये एड्रिनल कार्टेक्स के पार्ट को क्या करता है, एसोसिएट करता है। तो ये पार्ट जो हो गया इसको हम लोगों ने एड्रिनल कार्टेक्स का नाम दिया। अब इसके बिटवीन देम जो इसका इनर सरफेस ये पार्ट होता है, ये इनर पार्ट जो होता है इसको अपने को देखने को मिलता है कि ये हमारा एड्रिनल मेडुला होता है। तो अपर पार्ट को हम लोगों ने एड्रिनल कार्टेक्स बोला, जो कि पेरिफेरल पार्ट होता है अथवा आउटर मोस्ट पार्ट होता है। और जो हमारा एड्रिनल मेडुला होता है वो क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट हो गया। तो एड्रिनल कार्टेक्स को आउटर मोस्ट पार्ट बोला गया और जो एड्रिनल मेडुला हो गया वो क्या हो गया, वो इनर पार्ट हो गया। ये आउटर मोस्ट पार्ट हो गया, ये अपने को इनर मोस्ट पार्ट देखने को मिला। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो अप्रॉक्सीमेट जो होती है वो 4 से 5 ग्राम की देखने को मिलती है। लगभग इसका 4 से 5 ग्राम क्या होता है, वेट देखने को मिलता है। और अपने को ये भी देखने को मिलता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो किडनी के जस्ट टॉप पर, सब एबव सरफेस पर क्या होती है, पाई जाती है, एबव पार्ट पर पाई जाती है। इसीलिए एड्रिनल ग्लैंड को एक नाम और देते हैं, इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। और इसके कई सारे नेम हैं, इसको हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग इपी रीनल भी बोलते हैं, इपी रीनल ग्लैंड का भी नाम देते हैं। इसको हम लोग एंगर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या होती है, एंगर ग्लैंड भी होती है, गुस्सैल वाली ग्लैंड भी होती है। इसको हम लोग फोरियस ग्लैंड का भी नाम देते हैं। ये हमारी क्या होती है, फोरियस ग्लैंड के रूप में क्या होती है, जानी जाती है। इट मीन्स अगर सिंपल शब्दों में देखा जाए तो हम लोग जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उस एड्रिनल ग्लैंड को कई सारे नाम से क्या होता है जानते हैं। इसको फोरियस ग्लैंड क्यों बोला जाता है, फोरियस ग्लैंड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने को देखने को मिलता है कि ये सबसे पहली बात क्या करती है, ये शुगर मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। दूसरी बात अपने को देखने को मिलती है कि जो सॉल्ट मेटाबॉलिज्म होता है उसको क्या करती है, ये मेंटेन करने का काम करती है। तीसरी बात अपने को देखने को मिलता है कि ये स्ट्रेस कंडीशन में क्या करती है, ये काम करती है। तीसरी बात, चौथी बात अपने को देखने को मिल गया कि ये सेक्सुअल बिहेवियर में भी क्या करती है, अपने रोल को प्ले करती है। इट मीन्स इसको हम लोग फोरियस ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यस 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 जो लिखा गया उसके कई सारे क्या होते हैं,
फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला शुगर मेटाबॉलिज्म में काम करना, दूसरा सॉल्ट मेटाबॉलिज्म में वर्क करना, स्ट्रेस कंडीशन में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होता है उसमें भी क्या करती हैं, ये अपने रोल को प्ले करती हैं। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है, इसको हम लोग 3F ग्लैंड का भी नाम देते हैं, आल्सो कॉल्ड एज 3F ग्लैंड। इसको 3F ग्लैंड भी बोलते हैं। 3F ग्लैंड क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ये क्या होती है, फ्लाइट ग्लैंड होती है। फ्लाइट मतलब लड़ने वाली, दूसरी जो होती है फ्लाइट होती है, उड़ने वाली होती है, और तीसरी जो होती है उसको हम लोग फ्राइट बोलते हैं। फ्राइट का मतलब जो होता है वो फियर से होता है, फियर से होता है। इसका मतलब डर होता है। इस तरह से हम लोग इसको क्या नाम से बोल दें, 3F ग्लैंड से। अब देखा जाए तो इसके कई सारे नेम निकल के चले आए। इसको सुप्रारीनल बोला गया, इसको इपीरीनल बोला गया क्योंकि ये किडनी की बिल्कुल टॉप पर क्या होती है, पाई जाती है। एंगर ग्लैंड बोला गया क्योंकि ये गुस्से वाली ग्लैंड्स होती है। अगली बात ये देखने को मिला, इसको फोरियस ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये शुगर को, साल्ट को, स्ट्रेस को, सेक्सुअल बिहेवियर को, इन सारी चीज़ों को क्या करती है, मेंटेन करती है। अगली बात, इसको हम लोग 3F ग्लैंड का नाम देते हैं क्योंकि ये फ्लाइट होती है। फ्लाइट के साथ साथ ये क्या होती है, फ्लाइट और फाइट या GST, फाइट ग्लैंड। ये फ्लाइट हो गया, फाइट हो गया, और साथ ही साथ क्या होती है, फ्राइट अथवा फियर ग्लैंड्स होती है। और दूसरी बात इसमें अपने को देखने को मिल गई, एक जो इम्पोर्टेंट बात अपने को, कि इसका जो पर्टिकुलर वेट होता है वो लगभग कितना होता है, 4 से 5 ग्राम क्या होता है, इसका वेट देखने को मिल गया कि 4 से 5 ग्राम के आसपास क्या होता है, इसका वेट देखने को मिल गया। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसकी वर्जिन की बात कर लेते हैं कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसकी वर्जिन किस तरह से होती है। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, उस एड्रिनल ग्लैंड्स की वर्जिन किस तरह से होती है। तो हम लोगों को पहले से भी पता है, मैंने आपको पहले भी पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ाया हुआ है कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं उनकी वर्जिन कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहली मोस्ट बात अपने को देखने को मिल गई, थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लोकेटेड इन टॉप ऑफ द किडनी। ये हमारी किडनी के जस्ट एबव सरफेस पर क्या होती है, पाई जाती है। हैंस हैंस इट इज कॉल्ड एज सुप्रा रीनल ग्लैंड और इपीरीनल ग्लैंड। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड का अथवा इपीरीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। अगली बात अपने को ये पता चल गई, इसका जो वेट होता है, अगर हम इसके वेट की बात करें तो लगभग कितना होता है, 4 से 5 ग्राम इसका वेट अपने को देखने को मिल गया। अगर वहीं पर हम इसके कलर की बात करते हैं कि इसका कलर कैसा होता है, तो कलर जो अपने को देखने को मिलता है ये कैसा होता है, तो ये ब्राइट येलो कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राइट येलो कलर का होता है। ब्राइट येलो कलर का क्यों होता है, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ब्राइट येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। इसमें फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल के प्रेजेंस में अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइट येलो कलर का होता है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिल गया कि इसकी जो वर्जिन होती है, एक इम्पॉर्टेंट बात जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, इसकी वर्जिन कैसी है, तो अपने को पता चल गया कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है कॉर्टेक्स का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो मेडुला का होता है। तो हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला की अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात अगर कर लें तो इसकी जो वर्जिन है वो कैसी है, इक्टोमीजोडर्मल है। इक्टोमीजोडर्मल वर्जिन की होती है। लेकिन वहीं पर जब बात करें तो एक जो होता है वो क्या होता है, एड्रिनल कार्टेक्स होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल कार्टेक्स का पार्ट होता है वो उसकी जो वर्जिन होती है ये मीजोडर्मल होती है। वहीं पर देखने को मिलता है कि जो एड्रिनल मेडुला का पार्ट होता है इसकी जो वर्जिन होती है वो कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है।
तो इस तरह से अपने को इसकी वर्जन भी पता चल गई कि जो इसकी वर्जन होती है वो एक्टोमीजोडर्मल होती है, या अगर हम सीक्वेंशियल लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कि मीजो एक्टोडर्मल होती है। एक्टोमीजोडर्मल वर्जन हो गई तो एडिनल जो कार्टेक्स का पार्ट होता है वो मेजोडर्म से वर्जिनेट होता है, वहीं पर जो एडिनल मेडुला का पार्ट होता है वो अपने को देखने को मिल गया कि वो एक्टोडर्म से क्या होता है, ये वर्जिनेट होता है। एडिनल ग्लैंड को, जो हमारी एडिनल ग्लैंड है, इसको सबसे पहले रिपोर्ट करने का जो काम है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्टैचियस। इनका नाम है स्टैचियस। स्टैचियस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था, इसको रिपोर्ट करने का काम किया। इट मीन्स अगर अपने से कोई पूछे कि एडिनल जो ग्लैंड हमारी होती है उस एडिनल ग्लैंड को सबसे पहले रिपोर्ट करने का काम किनका है, तो वो वैज्ञानिक का नाम है स्टैचियस। स्टैचियस वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया था, एडिनल ग्लैंड को देने का काम किया। वहीं पर दूसरी बात अगर हम लोग देखें कि जो हमारी एडिनल ग्लैंड होती है जो कि कार्टेक्स और मेडुला पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। जैसे अपने को पता है कि कार्टेक्स और मेडुला दो पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, तो एडिनल कार्टेक्स और मेडुला का जो पार्ट होता है इसमें जो डिफरेंशिएट होती है, इसको देने का जो काम है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है क्यूवियर। क्यूवियर ने सबसे पहले 1805 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी एडिनल ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, कार्टेक्स और मेडुला दो पार्ट में क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। इट मीन्स कि एडिनल ग्लैंड जो हमारी होती है वो कार्टेक्स में भी होती है, मेडुला में भी, दो पार्ट में होती है। इसको डिफरेंशिएट करने को, इसको अलग अलग बताने का जो काम है वो सबसे पहले क्यूवियर ने 1805 ईस्वी में किया था। हमारी एडिनल ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की किडनी के टॉप रीजन पर पाई जाती है। इसको रिपोर्ट करने का जो क्रेडिट है वो सबसे पहले जो वैज्ञानिक है यूस्टेचियस को जाता है। इतनी बात आप यहाँ पर दो वैज्ञानिक का नाम भी याद रखिए, एक डिफरेंशिएशन का याद रखिए, दूसरा एडिनल ग्लैंड को देने का काम उसका सबसे पहले किसका है। अगली बात हम लोग अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी एडिनल ग्लैंड्स होती है वो दो पार्ट में डिफरेंशिएट है, कार्टेक्स में भी और मेडुला में। तो कार्टेक्स का जो पार्ट हो गया वो लगभग अपने को आउटर मोस्ट पार्ट देखने को मिला, और जो हमारा मेडुला का पार्ट हो गया वो कैसा हो गया, वो इनर मोस्ट पार्ट हो गया। तो जो हमारा कार्टेक्स होता है वो देखने को मिलता है कि अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, 80 से 90% पार्ट को क्या करता है, वो कवर करता है। वहीं पर जब मेडुला की बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि लगभग 10 से लेकर के 20% पार्ट को क्या करता है, वो कवर करता है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं और सारे के सारे पार्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे देखते हैं कि जो हमारी एडिनल ग्लैंड्स होती है वो दो पार्ट में डिफरेंशिएट है, कार्टेक्स में और मेडुला में। तो हमारे कार्टेक्स रीजन में क्या पाया गया और हमारा जो मेडुला रीजन होता है उसमें क्या पाया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिनल कार्टेक्स की। और जब एडिनल कार्टेक्स की बात करते हैं तो हमारी एडिनल कार्टेक्स का जो पार्ट होता है वो तीन तरह की पर्टिकुलर सेल्स से मिल करके बना हुआ होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि तीन तरह के पर्टिकुलर जोन में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। अब यहाँ पर अपने को देखने को मिला एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के हमारे दो पार्ट हो गया, एक पहला जो हो गया वो हमारा हो गया एड्रीनल कार्टेक्स, दूसरा जो हो गया वो हमारा हो गया एड्रीनल मेडुला। अब एड्रीनल कार्टेक्स का जो पार्ट होता है ये देखने को मिलता है कि ये लगभग 80 से 90% पार्ट होता है। पार्ट में भी कौन सा पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है। ये जो होता है ये लगभग देखने को मिलता है कि ये 10 से लेकर के 20% पार्ट होता है, लेकिन कौन सा पार्ट होता है, ये इनर पार्ट होता है। तो ये देखने को मिल गया। दूसरी बात अपने को ये देखने को मिल गई कि जो हमारा एड्रीनल कार्टेक्स होता है जो कि 80 से 90% पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है, ये तीन पर्टिकुलर जोन में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। तीन पर्टिकुलर जोन में डिफरेंशिएट होता है, जिसको हम लोग पहले को नाम देते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरे को नाम देते हैं जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, और तीसरे को हम लोग नाम देते हैं जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस। तो ये तीन पर्टिकुलर जोन में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। वहीं पर
अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा एड्रिनल मेडुला होता है, उस एड्रिनल मेडुला में अपने को देखने को मिलता है कि एक तरह की सेल्स पाई जाती है, जिस सेल्स को हम लोग क्रोमैफिन सेल्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अपने को देखने को मिला जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये 3 मंजिला, इट मीन्स ये 3 जोन में डिफ्रेंशिएट हमारी सेल्स हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या पाई गई, क्रोमैफिन सेल्स पाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें क्या होते हैं, कुछ हमारे जो पाए जाते हैं इसमें क्या दूसरा क्या पाया जाता है, सिक्रीटरी, इसी के साथ में ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। सिक्रेटरी क्या होते हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो अपने को देखने को मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो हमारा क्रोमैफिन सेल्स का होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो हमारा जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जोना फैसिकुलेटा होता है और जोना क्या होता है, रेटिकुलरिस होता है। इन तीनों को अगर हम लोग समझें एक मार्फोलॉजी के थ्रू से, तो यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि इसमें जो पर्टिकुलर सेल्स होती है वो 3 अलग अलग जोन में क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले ऊपर का पार्ट देखने को मिलता है, ये ऊपर का पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, ये कैप्सूल्स होता है। ये पूरा का पूरा क्या होता है, कैप्सूलर रीजन होता है। दूसरा जो पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारी क्या पाई जाती हैं, अपर मोस्ट सेल्स, जो कि हमारी क्या होती हैं, यहाँ पर सबसे पहली सेल्स अपने को देखने को मिली जिसको हम लोगों ने नाम दिया था जोना ग्लोमेरुलोसा का नाम दिया। दूसरी अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है, किसी के साथ में यहाँ पर जो सेल्स पाई गई, इस सेल्स को हम लोग जो नाम देते हैं, जो कॉलमनर लाइक स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर देखने को मिलती है, इस सेल्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो जोना रेटिकुलरिस का नाम देते हैं। और फिर इसी के बाद में हाईली डेंस लाइक स्ट्रक्चर्स जो अपने को देखने को मिलता है, ये काफ़ी अपने आप ये स्कैटर्ड होता है, लेकिन ये जो होता है ये डेंस सेल्स होती हैं, ये कुछ ऐसी देखने को मिलती हैं। तो जो ये डेंस सेल्स होती हैं, इस डेंस सेल्स को हम लोग जो नाम देते हैं ये जोना रेटिकुलरिस का नाम देते हैं। उसके बाद लास्ट मोस्ट में हमारी जो पर्टिकुलर सेल्स होती है वो क्या आती है, इसको हम लोग जो नाम देते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी जो सेल्स होती है वो एड्रिनल मेडुला की होती हैं। इट मीन्स ये सारी की सारी, हम सिंपल वर्ड में बोलें तो ये हमारी क्रोमैफिन सेल्स होती है। ये पूरी की पूरी जो सेल्स हो गई, ये कौन सी सेल्स हो गई, क्रोमैफिन सेल्स हो गई। तो यहाँ पर देखने को मिला कि ये पहला पार्ट कौन सा हो गया, तो ये कैप्सूल्स का हो गया, इसको हम लोगों ने कैप्सूल्स का नाम दे दिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा जो पार्ट होता है वो होता है एड्रिनल कार्टेक्स का। ये पूरा का पूरा जो रीजन हो गया वो हो गया एड्रिनल मेडुला का। एड्रिनल कार्टेक्स हो गया, यहाँ पर मेडुला हो गया। अब अगर हम लोग इसमें कुछ देखें तो ये क्या हो, यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि पूरी ये क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये क्या होती हैं, इसको देखने को मिलता है, यहाँ पर जो सर्किल है उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जो थ्रेड लाइक है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नर्व। इट मीन्स हम लोग सिंपल शब्द में बोल सकते हैं कि जो हमारी नर्व्स होती है वो एसोसिएट्स होती है, इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और साथ ही साथ क्या होती है, हमारी नर्व्स पाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जिग जैग प्रोपेशंस के रूप में क्या होती है, हमारी सेल्स होती हैं, जो कि जिग जैग अथवा मोजैक पैशंस में होती हैं। इसको हम लोग जो नाम देते हैं, ये हमारी जो सेल्स होती है इसको हम लोग जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, ग्लोमेरुलोसा की सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारी कॉलमनर सेल्स होती हैं इसको हम लोग जोना फैसिकुलेटा का नाम देते हैं। इस सेल्स को हम लोग जोना फैसिकुलेटा का नाम देते हैं। यहाँ पर जो डेंस कॉलमनर सेल्स होती हैं, जो हाईली डेंस होती हैं, इसको हम लोग जोना रेटिकुलरिस का नाम देते हैं। ये जोना रेटिकुलरिस होती है। उसके बाद लास्ट मोस्ट में अपने को देखने को मिलती है कि ये हमारे जो पाई जाती है ये क्रोमैफिन सेल्स होती हैं, क्रोमैफिन सेल्स होती है। और इसी के बीच बीच में क्या होते हैं, हमारे सिक्रेटरी क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कैप्सूल्स हो गया, एड्रिनल कार्टेक्स का पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एड्रिनल मेडुला हो गया। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर देखने को मिल गया अपने को, वो क्या रहा, जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया। दूसरा क्या हो गया, जोना फैसिकुलेटा हो गया। तीसरा क्या हो गया, जोना रेटिकुलरिस हो गया। नेक्स्ट एड्रिनल मेडुला में क्या देखने को मिला,
क्रोमैफिन सेल्स देखने को मिला, और साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिला, सेक्रेटरी वेसिकल्स देखने को मिले। जैसे अगर हम एक एड्रिनल मेडुला की बात ही कर लें, ये एड्रिनल मेडुला का एक टीएस सेक्शन है। इस टीएस सेक्शन में क्या हो गया, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, उसकी क्रोमैफिन सेल्स हो गई। इसको हम लोगों ने जो नाम दे दिया, ये उसकी क्रोमैफिन सेल्स हो गई पूरी की पूरी। इस क्रोमैफिन सेल्स में ये हो गई उसकी क्रोमैफिन सेल, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ये उसकी क्रोमैफिन सेल्स हो गई। और इसके बीच बीच में जो अपने को देखने को मिल गया, वो हमारा क्या हो गया, सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गया। इसका मतलब यहाँ पर नंबर साफ हमारी क्या हो गई, क्रोमैफिन सेल्स देखने को मिली, और साथ ही साथ इसमें क्या रहा, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स भी क्या रहे, प्रेजेंट रहे। तो ये तो था, मैंने आपको एक सिंपल सा एक पार्ट बताया कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, उस एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, एज वेल एज क्या होता है, हमारा मेडुला का पार्ट होता है। अब आपको इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का रीजन होता है, उसमें जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, यहाँ से क्या होता है, हमारा हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होता है। जोना फेसिकुलेटा से हार्मोन्स रिलीज होता है, और जोना रेटिकुलरिस से हमारे क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वहीं पर आपको याद रखना है कि जो हमारा क्रोमैफिन सेल्स होता है, वहां से क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जोना ग्लोमेरुलोसा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको क्या नाम देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा हार्मोन्स रिलीज होता है, उसको हम लोग मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। इसका मतलब एक हार्मोन्स हो गया मिनरेलोकार्टिकॉइड। फिर हमारा जोना फेसिकुलेटा आता है। जोना फेसिकुलेटा से जो हमारा हार्मोन्स रिलीज होता है, उसको हम लोग जो नाम देते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। फिर हमारा जो सेल्स आती है, उसको हम लोग जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो जोना रेटिकुलरिस से जो हमारी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको हम लोग गोनाडोकार्टिकॉइड। इसका मतलब 3 पर्टिकुलर जोन होती हैं, तीनों पर्टिकुलर जोन से क्या होते हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है हमारे क्रोमैफिन सेल्स से। तो यहाँ पर हमारी क्रोमैफिन सेल्स पाई जाती हैं। तो क्रोमैफिन सेल्स से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो 2 होते हैं। पहला जो हमारा हार्मोन्स होता है, वो होता है एपिनेफ्रिन, और दूसरा जो हमारा हार्मोन्स होता है, उसको हम लोग नार एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो टोटल देखा जाए तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से 5 तरह के हार्मोन्स रिलीज हो गए। पहला मिनरेलोकार्टिकॉइड हो गया, दूसरा ग्लूकोकार्टिकॉइड हो गया, तीसरा जो हो गया गोनाडोकार्टिकॉइड्स हो गया, चौथा जो हो गया एपिनेफ्रिन हो गया, पांचवा क्या हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स हो गए। तो 5 तरह के हार्मोन्स हो गए। 2 हार्मोन जो हमारे क्रोमैफिन सेल से रिलीज होते हैं, बाकी 3 हार्मोन जो होते हैं, वो हमारी जो एड्रिनल कार्टेक्स की जो पर्टिकुलर जोन्स होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके 1 बाय 1 करके सारे के सारे हार्मोन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब पढ़ेंगे एड्रिनल कार्टेक्स के बारे में, कि जो हमारा एड्रिनल कार्टेक्स होता है, उसमें क्या क्या सारी चीजें होती हैं जो अपने को देखने को मिलती हैं। तो हम लोग एड्रिनल कार्टेक्स में जो सबसे पहला डिस्कस करेंगे, उसमें हमारा होगा जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे पहले हम लोग जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम लोग मेन पॉइंट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा से जो सिक्रीट होता है, क्या होता है, इट सिक्रीट मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन, कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स। इसका मतलब यहाँ से जो मेनली हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है, वो क्या होता है, मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है। लेकिन जो हमारा मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, इसका भी क्या होता है, एक चीफ हार्मोन्स होता है। इट मीन्स मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन तो है, लेकिन जो हमारा मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, उसका एक चीफ हार्मोन्स होता है, जिस हार्मोन्स को हम लोग नाम देते हैं एल्डोस्टिरॉन हार्मोन। इसको हम लोग एल्डोस्टिरॉन हार्मोन्स का नाम देते हैं। इट मीन्स ग्लोमेरुलोसा से हमारा जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो हार्मोन्स हमारा है मिनरेलोकार्टिकॉइड। और जो हमारा मिनरेलोकार्टिकॉइड्स होता है, इस मिनरेलोकार्टिकॉइड का एक चीफ हार्मोन्स होता है, जिस हार्मोन्स को हम लोग एल्डोस्टिरॉन का नाम देते हैं। यह एल्डोस्टिरॉन जो होता है, अब इस एल्डोस्टिरॉन हार्मोन्स को भी एक नाम देते हैं, और उसका जो नाम होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन।
इट मीन्स हमको कई सारे नाम पता चल गए। पहला कि जो ग्लोमेरुलोसा होता है उससे मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन सिक्रीट हुआ। मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन का जो चीफ हार्मोन्स रहा वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स रहा। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स को हम लोग साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स बोलते हैं। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारा साल्ट होता है उस साल्ट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरी बात अपने को देखने को मिलता है इसमें और क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम आयन। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड वेसल से क्या करते हैं, पोटेशियम आयन को क्या करते हैं, यहाँ से बाहर निकालने का काम करते हैं, जिसके बिहाफ पर इसका एक नाम और पड़ा। इसी बिहाफ पर हम लोग इसको लाइफ सेविंग हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। कि क्या होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन्स होता। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, मिनरल को प्लस वाटर के कंसंट्रेशन को क्या करता है, ये बना करके रखता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। तो कि एक ही पॉइंट में अपने को कितनी सारी चीजें पता चली। लाइफ सेविंग हार्मोन्स जो है, या भी आपका जो पीजीटी 2002 का क्वेश्चन हुआ था, एग्जाम हुआ था पीजीटी 2002 में, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स हम लोग किसको बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, मिनरल एंड वाटर के कंसंट्रेशन को जो मेंटेन करता है वो कौन सा हार्मोन्स करता है? तो आपका एल्डोस्टेरॉन करता है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स करता है, या मिनरलोकार्टिकॉइड हार्मोन। ये भी जो आपका एग्जाम हुआ था पीजीटी 2005 का एग्जाम जो हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चंस क्या था, पूछा गया था। तो देखिए आपके दो एग्जाम में क्या हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस क्या किए गए हैं, पुटअप किए गए हैं। तो सबसे पहला एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स लगभग 80 से 90% पार्ट होता है। इसमें 3 तरह की सेल्स पाई गई। पहला कि हम लोग बात कर रहे हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की, इससे जो हार्मोन्स रिलीज हुआ मिनरलोकार्टिकॉइड। मिनरलोकार्टिकॉइड का चीफ हार्मोन जो रहा एल्डोस्टेरॉन रहा। एल्डोस्टेरॉन को हम लोग सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरी बात, यहाँ से क्या होता है, एलिमिनेट किया जाता है पोटेशियम आयन। जब एलिमिनेशन होता है पोटेशियम आयन का, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, मिनरल एंड वाटर के कंसंट्रेशन को क्या करता है, बना करके रखता है, जिसके चलते हुए हम लोग इसको लाइफ सेविंग हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, जिसको हम लोग जोना फैसिकुलेटा का नाम देते हैं। तो हम लोग जोना फैसिकुलेटा की बात करते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है। जोना फैसिकुलेटा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी एक तरह का हार्मोन सिक्रीट होता है, जिस हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो हमारा होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। कि हमारा यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन्स को हम लोग ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो दूसरा हमारा हार्मोन्स कौन सा हो गया, या सॉरी दूसरी हमारी सेल्स हो गई जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा की हम लोग बात करते हैं। तो जोना फैसिकुलेटा की बात करें तो यहाँ से अपने को देखने को मिल गया इट सिक्रीट। यहाँ से जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स। यहाँ से जो हार्मोन सिक्रेट हुआ वो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेट हुआ। ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का भी एक चीफ हार्मोन्स रहा। ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का भी एक चीफ हार्मोन्स रहा, जिस हार्मोन्स को हम लोगों ने नाम दिया कार्टिसोल हार्मोन्स। बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने देखा मिनरलोकार्टिकॉइड था, मिनरलोकार्टिकॉइड का एक चीफ हार्मोन्स था जिसको हम लोगों ने नाम दिया था एल्डोस्टेरॉन का। बिल्कुल वैसे ही जो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है इसका एक चीफ हार्मोन्स होता है, एक मुख्य हार्मोन्स होता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्टिसोल्स का नाम देते हैं। अब अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा कार्टिसोल्स होता है ये क्या करता है, इट रेगुलेट, ये क्या करता है, रेगुलेट, किसको किसको रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट को, साथ ही साथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होती हैं एंड लिपिड, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, इन सारी की सारी चीज़ों की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। दूसरी बात अपने को देखने को मिलता है कार्टिसोल हार्मोन्स का जो यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, इसका यूज जो होता है
वो एलर्जी में भी अपने को देखने को मिलता है। और अपने को देखने को मिलता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स के रूप में भी क्या होता है, जाना जाता है। क्यों एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ WBC, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट WBC, जिसको हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, उस वाइट ब्लड कॉर्पसल्स की एक्टिविटीज़ को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो आप देखिए हमको कितनी सारी चीज़ें पता चल गई। दूसरी बात अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा कार्टिसोल हार्मोन्स होता है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल टू ACTH। जो ACTH होता है, अब ACTH कहाँ से रिलीज होता है, तो अपने को पता है ACTH जो होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। सिंपल शब्दों में एक ही हार्मोन जिसको कार्टिसोल बोला गया, ठीक है नहीं, कार्टिसोल को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल करने का जो काम करता है वो हमारा ACTH करता है, जिसको हम लोग एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स का नाम देते हैं। और ACTH जो हमारा हार्मोन्स होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, इट रिलीज टू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है वहाँ से क्या होता है, हमारा ACTH जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है। दूसरी बात यहाँ पर अपने को ये देखने को मिलती है कि जब अगर ACTH हार्मोन्स का जो सिक्रीशंस होता है, ACTH सॉरी नॉट ACTH, कॉर्टिसोल हार्मोन्स का जो सिक्रीशंस होता है यदि कहाँ पर हो, लो अमाउंट में होता है, लो अमाउंट में होता है, तब क्या होता है, एक तरह का डिजीज काज्ड हो जाती है, एक तरह की क्या होती है, डिजीज काज्ड होती है, जिसको हम लोग हाइपो एड्रीनालिज्म का नाम देते हैं। इट मीन्स यदि कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशंस होता है वो कम मात्रा में होता है, तो कम मात्रा में होने को हम लोग हाइपो बोलते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग हाइपर बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड में होते तो इसीलिए उसको एड्रीनालिज्म का नाम दिया गया है। इसको सबसे पहले देखने का जो क्रेडिट है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है थॉमस एडिसन। वो किनको जाता है, थॉमस एडिसन साहब को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस डिसऑर्डर्स को खोजा था। इसीलिए हम लोग इसको एक नाम और देते हैं और इसका जो नाम है वो क्या है, एडिसन डिजीज है। इसीलिए हम लोग इसको एक नाम और देते हैं और उसका नाम क्या है, एडिसन डिजीज है। अब एडिसन डिजीज जो है वो सबसे पहले फर्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, ये फर्स्ट डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड है। और दूसरी बात अपने को देखने को मिल गया, इसीलिए हम लोग इनको क्या नाम देते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसीलिए हम लोग इनको एंडोक्राइनोलॉजी का पिता बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो डिसऑर्डर्स होता है उसको उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर करने का काम किया। इस तरह से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और हम लोग तीसरी जो पर्टिकुलर सेल्स होती है जिसको हम लोग जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके आगे चलते हैं और जोना रेटिकुलरिस की बात करते हैं। आई थिंक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। तो जोना रेटिकुलरिस, तो जो हमारी जो तीसरी सेल्स होती है जिसको हम लोग जोना रेटिकुलरिस का नाम देते हैं, इस जोना रेटिकुलरिस से अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ से भी एक तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है, जिस हार्मोन्स को हम लोग नाम देते हैं गोनाडोकार्टिकॉइड। अब जैसे नाम से क्लियर है ये गोनाडोकार्टिकॉइड है, इट मीन्स गोनाड है। तो गोनाड का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो यहाँ पर तीसरी की बात करते हैं, तो तीसरा जो अपना हो गया उसको हम लोगों ने नाम दे दिया जोना रेटिकुलरिस। अब जोना रेटिकुलरिस की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, इट सिक्रीट गोनाडोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स। यहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज हो रहा है जिसको हम लोग गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स बोलते हैं। और जो हमारा गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है
ये क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। ये कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो होता है वो अपने को देखने को मिलता है कि वो क्या होता है, एंड्रोजन होता है। पहले को हम लोग एंड्रोजन बोलते हैं। अब एंड्रोजन जो होता है वो मेल में देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है वो अपने को एस्ट्रोजन देखने को मिलता है, और ये किस में होता है, फीमेल में। तो जो मेल की बॉडी में होता है वहाँ से जो सिक्रीट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं टेस्टोस्टेरॉन। इसको हम लोग टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। और फीमेल की बॉडी से जो सिक्रीट होता है इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो एस्ट्राडियोल का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, 3 तरह के पर्टिकुलर सेल्स हो गए, जिसमें हम लोगों ने नाम लिया। पहला जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया, दूसरा क्या हो गया, जोना फैसिकुलेटा हो गया, तीसरा जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, जोना रेटिकुलरिस हो गया। तो 3 तरह की पर्टिकुलर सेल्स हो गई। अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो एडिनल कार्टेक्स से होने वाले जितने भी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एज वेल एज हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में कि क्या होता है कि जो हमारी नेक्स्ट एडिनल मेडुला होता है उसके बारे में। तो हम लोग उसको अगले वीडियो में पूरा का पूरा देख लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका वीडियो जो होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा जितनी ग्लैंड होती हैं, सॉरी जितनी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, और साथ ही साथ पढ़ लेंगे एडिनल मेडुला के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा चैनल्स बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम का वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको शेयर भी करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।